एवरीवन, सो आज से हम ज्वेलरी मेकिंग कोर्स में स्टार्ट करने वाले हैं एम्ब्रॉयडरी ज्वेलरी। एम्ब्रॉयडरी ज्वेलरी में आज हम बनाने वाले हैं ईयरिंग्स। एम्ब्रॉयडरी ईयरिंग्स के फर्स्ट डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये फेल्ट शीट का एक पीस। इस पीस के ऊपर मैं ड्रॉप शेप का एक रफ शेप ड्रॉ कर रही हूँ और उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये शेप कट हो जाने के बाद इसके अंदर सेंटर में भी मैं ड्रॉप शेप का एक छोटा सा पीस कट करूँगी। तो ये हमारा ड्रॉप शेप का बेस रेडी है। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये फ्लावर शेप के सीक्वेंस, ये वाइट कलर के सीड बीड्स। इनको अटैच करने के लिए हम यूज़ करेंगे नीडल एंड थ्रेड। इन फ्लावर्स को एक एक करके इस बेस पर हमें स्टिच करना है। तो नीडल में मैं सबसे पहले एक फ्लावर डालूँगी, उसके बाद मैं यहाँ से एक सीड बीड डाल रही हूँ। अब इस फ्लावर को यहाँ पर स्टिच करने के लिए नीडल को हमें वापस फ्लावर से पास कर देना है। मेक श्योर कि आप नीडल को सिर्फ फ्लावर से पास करें और बीड से पास ना करें। वापस अब मैं नीडल को साइड से बाहर निकाल रही हूँ। सेम वे में मैं वापस यहाँ पर एक फ्लावर डाल रही हूँ और साथ में मैं एक बीड डाल रही हूँ। फिर हमें नीडल को वापस फ्लावर से पास करके नीचे से बाहर निकालना है और ये करते समय हमें नीडल को सिर्फ फ्लावर से ही बाहर निकालना है। हमें बीड से वापस नीडल को पास नहीं करना है। बीड को छोड़कर हमें नीडल को फ्लावर से पास करना है। इसी सेम प्रोसेस को मैं पूरे बेस पे रैंडमली ये फ्लावर्स को यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। बस ये जो बेस है वो पूरे फ्लावर से कवर हो जाए, वैसे हमें फ्लावर्स को रैंडमली स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स को स्टिच कर लिया है। अब इस थ्रेड को मैं बैक साइड पर यहाँ पर नॉट बांधकर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करूँगी। तो ये हमारा ड्रॉप शेप का डिज़ाइन रेडी है। अभी ईयरिंग का टॉप बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये फेल्ट शीट का एक सर्कल कट किया है। अब जैसे हमने वो ड्रॉप शेप के बेस पर फ्लावर्स को स्टिच किया था, वही सेम वे में हम फ्लावर्स को ये राउंड वाले बेस पे भी स्टिच करेंगे। फ्लावर को डालेंगे, उसके बाद बीड को डालेंगे, फिर बीड को छोड़कर नीडल को वापस फ्लावर से बाहर निकालेंगे। ऐसे करके हमें फ्लावर्स को ये पूरे सर्कल बेस पे स्टिच कर देना है। सारे स्टिच हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं नीडल को राउंड वाले शेप के नीचे साइड से बाहर निकाल रही हूँ और ये ड्रॉप शेप के टॉप वाले पार्ट में नीडल को इंसर्ट करूँगी और ये दोनों पीस को हमें स्टिच करना है। दोनों पीस से नीडल को पास करके फिर यहाँ पर ये थ्रेड को नॉट बांध देनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब इसकी बैक साइड को फिनिश लुक देने के लिए मैं वापस ये फेल्ट शीट के ये शेप्स कट किए हैं। अब इनको मैं फैब्रिक ग्लू से इनके ऊपर स्टिक करूंगी। आप चाहे तो इनको स्टिच भी कर सकते हैं। अब राउंड शेप को स्टिक करने के पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये ईयरिंग स्टड बेस। इस ईयरिंग स्टड बेस को मैं ये राउंड शेप के अंदर डालकर बाहर निकाल रही हूँ और अब मैं ये शेप पर फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको यहाँ पर बैक साइड पे स्टिक कर दूंगी। ऐसे करने से ये जो ईयरिंग स्टड बेस है वो इस पीस के अंदर फिक्स हो जाएगा और इसी वे में हमारी ये ईयरिंग बनकर रेडी है। तो डिज़ाइन नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पर वापस फेल्ट शीट का पीस लिया है। बाय द वे, अगर आपके पास फेल्ट शीट नहीं है तो आप फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप फैब्रिक थोड़ा थिक वाला यूज़ करें। इसके बाद मैं यहाँ पर ये कलर वाले सीड बीड्स ले रही हूँ। शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। अब इस ड्रॉइंग को हमें फॉलो करके ये बीड्स को हमें स्टिच करना है इस फेल्ट शीट के ऊपर। अब सबसे पहले मैं ये सेंटर वाला जो फ्लावर का राउंड है उसको हमें बीड से कवर करना है। तो उसके लिए मैं नीडल में ये 2-3 सीड बीड्स डाल रही हूँ। उनको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। वापस 2-3 बीड्स लेकर उनको स्टिच करेंगे और ऐसे ही पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। 2-3 सीड बीड्स को लेकर ही हमें स्टिच करना है, क्योंकि अब अगर ज़्यादा बीड्स लेते हैं तो जो शेप हमें बनाना है सर्कल का वो अच्छे से नहीं बनेगा। इसके लिए थोड़े थोड़े बीड्स लेकर उनको हमें धीरे धीरे स्टिच करके ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये राउंड हमारा कंप्लीट है और ये शेप हमारा बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब ये फ्लावर के पेटल्स बनाने के लिए मैं ये येलो वाले सीड बीड्स का यूज़ करूँगी। तो जहाँ से हमारा पेटल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमें नीडल को पास करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से सीड बीड्स नीडल में पास करूँगी। पेटल को फिल करने से पहले मैं बीड से जो पेटल की आउटलाइन है उसको बना रही हूँ। तो थोड़े थोड़े बीड्स को लेकर
हम ये पेटल के जो एजेस है उन पर ये सीड बीड्स को स्टिच करेंगे। जहाँ पर कर्व शेप आ रहा है वहाँ बीड्स को ही लेकर हमें स्टिच करना है। अगर आप ज़्यादा बीड्स लेते हैं तो वो कर्व आपका अच्छे से नहीं बनेगा। अब ये सारे स्टिच हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अनइवन शेप दिख रहा है, तो इसके लिए मैं इस नीडल को वापस सारे बीड्स से पास कर रही हूँ। एक एंड से स्टार्ट करके हमें ये बीड्स के अंदर से नीडल को पास करते जाना है दूसरे एंड तक। दूसरे एंड तक आ जाने के बाद नीडल को वापस हमें अंदर डालकर इसको पूरी तरह से स्टिच कर देना है। तो ये जो बीड्स हमारे अनइवन दिख रहे थे वो एक शेप में आ जाएंगे। अब ये फ्लावर की आउटलाइन बन जाने के बाद हम इस पेटल को बीड से फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो जितने आपके बीड्स ये पेटल के अंदर बैठ रहे हैं उतने बीड्स को आपको लेकर ऐसे वर्टिकल में आपको स्टिच करते जाना है। तो पहले लाइन में मेरे 2 बीड्स बैठ रहे थे, इसके लिए मैंने 2 बीड्स को स्टिच किया है। दूसरे लाइन में मेरे 4 बीड्स बैठ रहे थे, इसके लिए मैंने 4 बीड्स को लिया है। तो ऐसे ही करके मैंने ये पूरा पेटल जो है वो बीड्स से फिल कर लिया है। इसी वे में हम सारे पेटल्स हैं उनको रेडी कर लेंगे। ये सारे रेडी हो जाने के बाद थ्रेड को पीछे से नॉट बांधकर हमें कट कर देना है। अभी जो एक्स्ट्रा फेल्ट का पीस जो दिख रहा है उसे हम कट करेंगे। कट करते समय ध्यान रखिए कि आप थ्रेड को कट ना करें, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर ही आपको कट करना है। उसके बाद अभी ईयरिंग के टॉप को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये फैब्रिक का छोटा सा सर्कल लिया है। अब इसके सेंटर में मैं एक येलो कलर का बीड स्टिच कर रही हूँ। अब इसके अराउंड में ब्लू कलर के बीड्स को स्टिच करूँगी। तो 2-3 बीड्स को लेकर हमें ऐसे राउंड में स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर ये मेरा टॉप वाला डिज़ाइन भी रेडी है। अब हमें इन दोनों पीस को स्टिच करना है। तो उसके लिए मैं वापस नीडल एंड थ्रेड से इन दोनों पीस को स्टिच करूँगी। दोनों पीस को स्टिच कर देने के बाद बैक साइड पर नॉट लगाकर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देना है। अब ये बैक साइड को वापस फिनिश करने के लिए हम सेम शेप के पीसेस को फेल्ट शीट से कट कर लेंगे। टॉप वाले पार्ट के लिए मैं वापस यहाँ पर ले रही हूँ ये ईयरिंग स्टड बेस। इसको हमें इस पीस के अंदर से पास कर देना है और उसके बाद फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको यहाँ पर स्टिक कर देना है। सेम वे में फेल्ट शीट से फ्लावर शेप कट करके नीचे वाले डिज़ाइन के बैक साइड को भी फिनिश कर देना है और ये ईयरिंग हमारी रेडी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेकलेस बनाना सीखेंगे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press that bell icon to get the notification of my upcoming videos.